वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ मैथमेटिक्स। जो हम देखें टॉपिक कवर कर रहे हैं जिसमें हम जो है ना इस किस्म के प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं कि आपके पास लॉग ऑफ क्या होता है। हमारे पास लॉग ऑफ ए वाई इज इक्वल टू एक्स होता है। तो हमारे पास इस टाइम में ए और वाई और एक्स की वैल्यू दी हुई है, जबकि ए मिसिंग है जिसकी वैल्यू हमें जो है ना फाइंड करनी है। इस किस्म के क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं, बहुत सारे हम लास्ट वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं, कुछ रहते हैं वो इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। जिससे मेरे अंदाजे में हर किस्म की पॉसिबिलिटी का क्वेश्चन जो बन सकता है ऐसा कोई, तो बच्चों को क्लियर हो जाए। ठीक है, तो हम उसको कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट वाला सॉल्व करते हैं। इसमें क्या है, इसमें है log of x 16 इज इक्वल टू 2। तो देखें इसको अगर हम ऑर्डिनरी फॉर्म में कन्वर्ट करें तो क्या होगा, 16 इज इक्वल टू एक्स जो बेस है वो बेस ही रहेगा, क्या होगा x के ऊपर पावर 2। ठीक है, अभी 16 की प्राइम फैक्टराइजेशन अगर आप फाइंड करें तो क्या होगी, 2 8 16, 2 4 8, ओके, 2 2 4 एंड 2 1 2। तो आपके पास क्या होगा, आपके पास होगा 2 रेज टू पावर 4, या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 16 को कि ये क्या होगा 4 का स्क्वायर। तो आपकी मर्जी जिस तरीके से आप लिखना चाहें, या 2 रेज टू पावर 4 भी लिखना चाहें तब भी कोई मसला नहीं है। ठीक है, चलो मैं इसको क्या लिख लेता हूँ, जैसे अगर प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड की है तो मैं इसको 2 रेज टू पावर 4 लिख लेता हूँ, और यहाँ क्या होगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा, राइट। अब आपको पता है कि x को खत्म करने की, x के ऊपर हमें सिर्फ x की वैल्यू चाहिए, तो हम क्या करते हैं, x के ऊपर जो पावर होता है उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है ना बोथ साइड पावर ले लेते हैं। तो 2 रेज टू पावर 4 और टेकिंग मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बोथ साइड, तो 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है 1/2, तो 1/2 हम बोथ साइड ले रहे हैं। तो 2 रेज टू के ऊपर पावर 2 है, इसका 1/2 हमने ले लिया, राइट। अब क्या होगा देखें, यहाँ देखें अगर टेबल लगाए तो क्या होगा, 2 1 2, 2 2 4। तो इसका मतलब क्या हुआ, आपके ऊपर बचा, आपके 2 के ऊपर बचा पावर 2। और सिमिलरली देखें ये 2 और 1/2 कैंसिल हो जाएंगे, तो आपके पास सिंपली क्या बच गया, इसके ऊपर पावर 1, राइट। अभी 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, तो उसका मतलब क्या हुआ, x इज इक्वल टू 4, आपका सॉल्यूशन आ गया, राइट। नाउ कम ऑन टू द नेक्स्ट वन। वो क्या है, वो आपके पास है 37 इज इक्वल, उसको ऑर्डिनरी फॉर्म में लिखें इस क्वेश्चन को। देखें आपके पास आंसर क्या आता है, 37 इज इक्वल टू एक्स के ऊपर पावर 1। तो x के ऊपर पावर 1 इज इक्वल टू 37, इसका मतलब क्या है, x की वैल्यू क्या हुई 37, x के ऊपर पावर 1 यानी x ही होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट आपका आंसर आ गया, बिल्कुल इजी था, वेरी इजी। Now come to the next one, that is this question, and try to solve it and see what we can do with this problem. Well, just convert into the ordinary form first। तो हम क्या करें, इसको ordinary form में convert करेंगे, तो क्या होगा 1000 इज इक्वल टू एक्स के ऊपर पावर 3। ठीक है, ये 1000 जो है इसको हम लिख सकते हैं क्या, 10 के ऊपर पावर 3 इज इक्वल टू एक्स के ऊपर पावर 3। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें सिर्फ x की वैल्यू चाहिए, तो हम क्या करेंगे, x के ऊपर जो पावर है उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स देंगे बोथ साइड। x 3 है, उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है 1/3। ठीक है, तो क्या होगा, x के 10 के ऊपर पावर 3 है, तो यहाँ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो हम लेंगे बोथ साइड एज अ पावर, तो x के ऊपर पावर 3 मल्टीप्लाई का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, तो ये दो कैंसिल हो जाएंगे, और यहाँ भी 3 और 1/3 फॉर्चुनेटली हमारे पास है, तो ये भी कैंसिल हो गए। तो x की वैल्यू क्या हो गई, x के ऊपर पावर 1 यानी x की वैल्यू क्या हो गई 10, तो ये आपका सॉल्यूशन आ गया। अब लास्ट वाला जो रहता है उसको हम देख लेते हैं। लास्ट वाला है, ये भी आई थिंक वेरी इजी है, इसको भी 1000 के तसलसल में बनाया गया है। तो आपके पास क्या है, log ऑफ x 100 इज इक्वल टू 2, ये आपका क्वेश्चन है। इसको ऑर्डिनरी फॉर्म में लिखेंगे, क्या होगा 100 इज इक्वल टू x पावर 2। ठीक है, और 100 को क्या लिख सकते हैं, 10 के ऊपर स्क्वायर इज इक्वल टू x के ऊपर स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, देखें x के ऊपर जो पावर होता है उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हम बोथ साइड एज अ पावर लेते हैं, तो 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा 1/2, तो 10 के ऊपर पावर 2 मल्टीप्लाई 1/2 इज इक्वल टू x के ऊपर पावर 2 मल्टीप्लाई 1/2। देखिए 2 2 कैंसिल, ये 2 2 कैंसिल, तो 10 के ऊपर पावर 1 सिंपली x के ऊपर पावर 1, तो इसका मतलब क्या हुआ, x की वैल्यू क्या आ गई 10 आ गई। ठीक है,
तो हमने अभी तक ये सीखा है जो हम अगर हमारे पास बेस मिसिंग हो और दो जो नंबर हैं वो गिवन हो तो उसका सॉल्यूशन कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, अब एक और लास्ट पॉसिबिलिटी रहती है जिसमें एक और चीज मिसिंग होती है, वो जो है हम नेक्स्ट वीडियोस में, आने वाली वीडियोस में डिस्कस कर लेंगे। ओके, आई होप इट्स क्लियर।